आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का इस शॉर्ट टाइम शेड्यूल में जो आप प्रेस ब्रीफिंग के लिए हमने आपको बुलाया तो उसके लिए थैंक्स बोलता हूँ। हमारी आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है और प्रेस नोट जो हम देना चाहते हैं आपको, वो रिलेटेड है हमारा जो रिसेंट विजिट स्टेट प्रेसिडेंट श्री खाचू जी का कारगिल का विजिट है, उसके रिलेटेड है। और इस मीटिंग में जो अभी हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट के साथ हुई, उसमें द्रास बॉडी जो बीजेपी की है, उन्होंने उनका बहुत थैंक्स बोला। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का और पार्टी हाई कमांड के सारे लोगों का, श्री अशोक कोल जी का, तरनचुक जी का, सबका जिनकी भरपूर हिमायत से और मेहनत से हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिला। इस डिस्ट्रिक्ट को लाने में हमारी द्रास की बीजेपी की जितनी बॉडी है, जिसको लीड किया फयाज़ अहमद कारी साहब ने, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। विद ऑल दी वर्कर्स, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम हमारा शाना बशाना खड़े रह के इस डिस्ट्रिक्ट का ख्वाब को पूरा करने में हमारी मदद की। और इन्हीं की मदद, इन्हीं की हेल्प से और इन्हीं की मेहनत की वजह से हाई कमांड ने हमारा जो डिमांड था उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, जिसमें इमीडिएटली हमें DC और SP भी वहाँ पे पोस्टिंग करा दी। और वो जो आने वाले दिनों में है बाकी डिपार्टमेंट्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लाने की अभी बात हुई है। तो इसके बाद में हमारे जो साथी हैं जावेद भाई, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ थोड़ा बोलें इस मसले में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया हजरात शॉर्ट नोटिस पे हमारे यहाँ कॉल देने पे आए हैं, मैं इन सब का थैंक्स करता हूँ। और साथ ही साथ में जो हमें डिस्ट्रिक्ट के साथ ही साथ में एक बहुत बड़े गुड न्यूज़ सुनने को मिला, जो नई हमारी हज कमेटी फ्रेम हुई हमारे UT लद्दाख के अंदर, उसमें भी हमारे द्रास का एक रिप्रेजेंटेशन हमारे बिलाल साहब को जो है एज मेंबर बना के हमारे लद्दाख स्टेट BJP पार्टी ने हम पे बहुत बड़ा एहसान और करम किया है। मैं उनका अपनी पार्टी के तमाम वर्करों की तरफ से, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट द्रास के प्रेसिडेंट कारी साहब हैं जिनने भी इस पार्टी के लिए काफ़ी अपने खदमात दिए हैं, उन सब की तरफ से जो है थैंक्स करता हूं। और साथ ही साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का देरीना मांग था, जिस पर हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे द्रास के पूरी आवाम ने मिल के जो काम किया, और हमारे कारी साहब ने और हमारी पार्टी के टॉप से ले के बॉटम तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, सब ने जो इसमें अपना 100% देखा, आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम अपने मकसद को लेकर कामयाब हो गए। और बाकी में ज़्यादा न कहते हुए अपने साथी बिलाल साहब को जो है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वजुले। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आके हमारा कवरेज किया आप लोगों ने। तो इसके अलावा मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारे पीछे और सिर में जो साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं की मदद से और हमारे खुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब फयाज़ अहमद कारी की मदद से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मिली या हमें जो मेंबर्स मिले हैं, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये पूरा क्रेडिट हमारी पूरी बॉडी को और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जाता है, हमारी चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो या हमें जो अभी हज कमेटी का जो मेंबर बनाया गया इसका। और हम ये भी हमारे स्टेट बॉडी से ये शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बार हमें जो द्रास के लिए भी एक मेंबर दिया है, वरना आज तक द्रास के लिए कोई मेंबर नहीं मिलता था। तो हमारे ये पूरी बॉडी रात दिन एक करके हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे साथ बैठी है, हर वक्त रात को दिन को कारी साहब की क़यादत में ले जाते रहे, दिल्ली जाते रहे। तो इसका हमें आज फल मिला, ये जो डिस्ट्रिक्ट मिला है इन्हीं पार्टी वालों के और हमारे BJP के आला ओहदेदार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, तरनचुक जी, अशोक कोल जी, इसके साथ साथ हमारे XCC टशी यलसन जी, जिनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में। और साथ में हमारे JTN साहब जो हमारे फार्मर MP है, जिन्होंने बार बार हमारी द्रास की डिस्ट्रिक्ट के बारे में पार्लियामेंट में बोल के जो है हमें डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी मदद की है। और साथ में हमारे
एक्स प्रेसिडेंट जो हमारे पोंसोस तंजीन जी थे, उनका भी बड़ा मदद रहा है। और साथ में हमारे टशी खचू जी जो हमारे आज के प्रेसिडेंट है, इन्होंने काफ़ी योगदान दे के उन्होंने आज भी हमें हमारे साथ जो मीटिंग में इन्होंने जो बातें की है, हमें डीसी साहब और एसपी साहब जो हमें मिल चुके हैं, इसके अलावा जो भी पोस्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्रिएट करने का वादा किया है। और आगे हम कोशिश करते रहेंगे, हमारी यही बॉडी जो है आगे कोशिश करते रहेगी, मतलब हमारे बाकी जो पोस्ट्स हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें लाना है, हमारी ये सारी बॉडी मिल के इसके लिए बिल्कुल मदद करेगी। वस्सलाम। इसके बाद हमारे हुसैन साहब आगे रवात अफसर सुनाएंगे। द्रास को, क्योंकि ये बहुत पुराना और लॉन्ग पेंडिंग डिमांडों में से डिमांड रह चुका है, तो इस पर आप किस तरह देखते हो कि क्या चैलेंजेस था ये डिस्ट्रिक्ट लाने में? अगर हम जोग्राफिकल बात करें, कनेक्टिविटी या इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि द्रासवे हमारे नेशनल हाईवे जो पूरे लद्दाख को फीड करता है उसमें फॉल करता है, तो डेफिनेटली हमारे पास व्हीकुलर ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और वंस जोजिला टनल कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट 2 इयर्स में मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके बाद तो ये ट्रिमेंडसली बढ़ने वाला है। तो टूरिज्म फैक्टर को देखते हुए हम लोगों ने परसों भी मैंने अपने द्रास के यूथ सबको अपील किया था कि भाई हमें टूरिज्म चाहिए, बट सस्टेनेबल टूरिज्म चाहिए, हमें इको टूरिज्म चाहिए। ये नहीं कि हम लोग अपने सिटी को, अपने द्रास टाउन को इस हालत पे लेके आ जाएं कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट आए बट रहना पसंद ना करें। तो वो सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म, इसी के रिलेटेड हमारी डीसी साहब से भी बात हुई, इसी को लेकर अभी हम लोगों ने इंटरनल हमारी बॉडी में भी बात हुई, और इसी को लेकर अभी प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुई। सर टूरिज्म चाहिए बट सस्टेनेबल टूरिज्म चाहिए। वी डोंट वांट कि हमारे रिवर्स खराब हो, हमारे स्प्रिंग्स खराब हो, हमारा आबोहवा और क्लाइमेट चेंज हो। इवन हम एक्सट्रीम लेवल पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं चाहते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पीएचई, पीडब्ल्यूडी सारे इंटीग्रेटेड एक ही बार में करें, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात हुई है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे कंसल्टेंट्स आएँ जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यूरोप में जैसे होता है वैसा डेवलपमेंट हमारे द्रास में भी हो। जी कौन से बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन खालू साहब। जिस तरह से आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को लेके जो हमारी डिमांड है, तो ये आप जानते हैं, आप मीडिया हजरात तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि हमारे द्रास से कितनी बार जो है ये आवाज़ उठी है। आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हो, चाहे 2014 के इलेक्शंस हो, 2019 के पार्लिमानी इलेक्शंस हो, या आज की 2026 चल रहा है, हमारी जो ये मांग है तब से चलती आ रही है। और जिस तरह से हमारे द्रास का जो आप लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस जो है हमारा द्रास माना जाता है। और कारगिल के मुकाबले आपको पता है हमारे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हमें सफ़र करना पड़ता है, चाहे आप ये हॉस्पिटलिटी को लेके बात करें, या विंटर में जो वहाँ की सिचुएशन होती है, जिस तरह की सर्दी पड़ती है, उसके बगैर भी जो हमारा कल्चरल है, हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। और हमारी जो लैंग्वेज वगैरह वो सब कुछ तो हम डिज़र्व करते थे इस चीज़ का, और हमारे लोग जो है बहुत पहले से मांग करते थे। तो आज हम बहुत खुश हैं, हमारे सभी लोग बहुत खुश हैं, और हम तहे दिल से हमारी भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट तो अब बन चुके, अब ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, विजिबल चेंज होने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट तो बन, सबसे पहला चेंज क्या चाहिए आपको? जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बना है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बाकी डीसी और एसपी के आने के बाद बाकी जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स होते हैं सबसे पहले वो क्रिएट हो। और टूरिज़्म सेक्टर में जो है हमें उम्मीद करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें एक पैकेज डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हमें मिलना चाहिए, और हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए जॉब्स का एक मौका मिले। और ग्राउंड लेवल से जो है मुझे उम्मीद है बहुत जल्द जो है ये चीज़ें बढ़ेंगी। और जो भी ज़रूरत होगा हमारी पार्टी की, जहाँ तक हमारे लोगों की बात है, हम अपनी हुकूमत पे पूरा भरोसा करते हैं। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि जहाँ भी हमारे लोगों की हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम जिस तरह से आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की क़यादत में काम करते आए हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारे द्रास के लोग हमेशा हम पर उम्मीद रखेंगे। इसी तरह से हम हमारे पास जो है अपनी ग्रीवेंस को लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन ग्रीवेंस को हम आगे तक जो है पहुँचाएँ, और जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों का हल करें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी चीज़ को देते हैं कि जॉब क्रिएशन हो, टूरिज़्म में बढ़ावा हो, और मौका मिले लोगों को रोज़गार का। अब नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद काफ़ी बहुत सारे आवाज़ें उठ रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से। फॉर एग्जाम्पल संस्कार की बात करें, नोबरा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को लेके, साथ ही साथ टेरिटोरियल काउंसिल को लेके, रीजनल काउंसिल को लेके। तो आप लोगों की क्या मान रहेगी कि यही एग्जिस्टिंग काउंसिल ही कंटिन्यू रहे, रीजनल काउंसिल और टेरिटोरियल काउंसिल, या ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक रूल्स हो?
जहाँ तक काउंसिल्स की मांग है, जहाँ तक टेरिटोरियल, वो तो हमारे जो हमारे मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जहाँ तक अभी हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से हमारा द्रास एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं और हमारा डिमांड भी यही है कि हमारा अपना काउंसिल जो है द्रास का बनना चाहिए अलग से, और हमारा अपना चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बैठे और हमारी अपनी काउंसिल हो। उसके बाद जो ओवरऑल सिनेरियो होगा वो हम हमारे जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो उनके साथ मिल के डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या नीति होगा। तो शमीम साहब, आपसे एक क्वेश्चन है। जब करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ था तो द्रास का बहुत बड़ा डिमांड था कि द्रास को एक लद्दाख के अंदर जो है एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए, जिसपे बहुत सारे सर्वे हुआ, डीपीआर किया था, गंडोला का भी हो गया। तो अभी तो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना है, तो आप क्या सबसे प्रायोरिटी इन चीज़ों पे देगा कि जो द्रास को एक लद्दाख में जो है गुलमर्ग जैसे बनाए? जैसे गुलमर्ग कश्मीर में एक माना हुआ है, द्रास में ये नहीं कि सिर्फ 2-3 महीने का विंटर स्पोर्ट्स के लिए, विंटर हब के लिए, विंटर टूरिज्म के लिए द्रास जो है वो दुनिया में माना जाएगा कि लोग, इसके लिए आप लोगों का क्या कदम है? जैसे कि आपने खुद ही बोला कि द्रास हमेशा से एक पोटेंशियल वाली जगह थी, जिसको पोटेंशियल को नज़र में रखते हुए यहाँ की जितनी पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे यूटी हो या यहाँ की हिल कौंसिल हो, उन्होंने भी इस पे काम किया है। और द्रास से इंटरनली भी हम लोगों ने भी बहुत सारे अपने बेसिस पे सर्वे करके, जैसे रोपवे का कॉन्सेप्ट दिया था, लेक का कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रैकिंग्स के दिए हुए थे, राफ्टिंग का, पैराग्लाइडिंग का, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, और ट्यूलिप गार्डन का दिया हुआ था। तो ऑब्वियसली उन सब पे काम चल रहा था, बट क्योंकि एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रहते थे, जिसकी वेसिनिटी आप मान के चलिए 200 किलोमीटर से, एक साइड से 200 किलोमीटर, दूसरी साइड से कम 100 किलोमीटर्स, और तीसरी साइड से फिर से 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की वेसिनिटी थी। तो ऑब्वियसली इतने बड़े एरिया को देखते हुए हर चीज़ पे काम करना मुश्किल होता था, वो टाइम कंज्यूमिंग था। अब ये है कि जो हमारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहाँ पे आया हुआ है, डीसी साहब आ गए, एसपी साहब आ गए हुए हैं, और डीसी साहब ने इमीडिएटली ये टीम बना के हमारा जो लेक का प्रोजेक्ट है उस पे भी अभी ऑफिसर्स जाके उन लोगों को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला हुआ है। हमारे ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला हुआ है। हमारे स्कीइंग स्लोप्स जो हैं उन पे सबमिट करने के लिए, राफ्टिंग पॉइंट्स हो गए, और जितने वहाँ पे हेरिटेज पॉइंट्स हैं हमारे, उन पे रिपोर्ट सबमिट करने में। तो डीसी साहब बहुत डायनेमिक लीडरशिप के साथ आए हुए हैं, और हमारा जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फोकस्ड है, हमारी बीजेपी पार्टी के लोग भी फोकस्ड हैं कि द्रास को बिल्कुल गेटवे ऑफ लद्दाख की तरह सजाया जाए। वही चीज़ अभी मेरी प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुई। सर, जिस तरह से आपका आज की डेट में लद्दाख में लेह को हार्ट ऑफ लद्दाख देखा जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख की तरह सजाया जाए, तो उसको उसी नज़र से देखा जाए, और उसी नज़र से इसकी फंडिंग हो, उसी नज़र से इस पे काम हो, और इस पे अपॉर्चुनिटीज़ को जो भी है उनको बढ़ावा दिया जाए।